मुज्तहिदीन की तकलीद अंधी तकलीद नहीं कहलाती। अंधी तकलीद कहलाती है जब आप मुज्तहिदीन को छोड़ के अपने बाप दादा को फॉलो करते हो। जैसे कि कुरान कहता है अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शयअन वला यहतदून, तुम्हारे बाप दादा में अकल है नहीं फिर भी उनको फॉलो करोगे, ये अंधी तकलीद है। तो बिदअती अपने पीरो मुर्शिद को फॉलो कर रहा होता है, अपने बुजुर्ग को फॉलो कर रहा होता है, वो मुज्तहिदीन को फॉलो नहीं कर रहा होता। तो हनफियों में आज आपको कोई बिदअत नजर आएगी, वो अबू हनीफा की वजह से नहीं है, वो इमाम शाफी की वजह से नहीं है, वो अबू हनीफा को छोड़ने की वजह से है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये मैं एक आयत पढ़ता हूँ क्योंकि इस आयत को भी आजकल के स्कॉलर्स गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज सूरह आल इमरान में आयत आई आमनुत्तकुल्लाह वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से थामो, वला तफर्रकू और फिरकों में मत बंटो। ये इसका तर्जुमा किया जाता है। इस आयत से भी ये आजकल लोग आपको मुज्तहिदीन से हटा देते हैं कि मुज्तहिदीन को फॉलो मत करो। अल्लाह तो क्या कह रहा है? अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से थामो। तो आप जब कुरान को थामोगे तो चार फिरके नहीं बनेंगे आपके हनफी मज़हब, बस एक ही सारे जमा हो जाएंगे। मैं गवाही देता हूँ हर किस्म की इबादत के लायक अगर कोई है तो अल्लाह की वअशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मेरी जिंदगी के जुमला जावियों में अगर कोई रोल मॉडल की हैसियत रखता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का मतलब यह है कि अल्लाह से जो वादे कर रखे हैं उनमें कोई खलल ना आए। इमाम क़तादा बयान करते हैं और मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने से मुराद यह है कि अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लो। सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और अल्लाह की रस्सी कुरान है। और दूसरी रिवायत की अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिला सहीहा की रिवायत है, इन्ना हादल कुरान सबबुन तरफुहु बियदिल्लाह व तरफुहु बिअयदीकुम। ये कुरान अल्लाह जुल जलाल की रस्सी है जिसका एक किनारा तुम्हारे हाथों में है और दूसरा किनारा अल्लाह जुल जलाल के मुबारक हाथ है। ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। कुरान सुनाऊंगा, मुस्तफ़ा का फरमान सुनाऊंगा, सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत सुनाऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत ही पहुंचाऊंगा। मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई भाई, मेरा कोई बुजुर्ग चाय की दुकान पे बैठ के अगर मगर ना करे, चाय की दुकान पे बैठकर इफ बट ना करे। किसी को कोई मसला हो तो लेक्चर के बाद मैं इधर वेट करूंगा। किसी को हवाला चाहिए तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि घर जाके देख लेना, मैं दिखा के जाऊंगा। मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं किसी पे तान नहीं करता। पूरी दुनिया में इसीलिए तो मेरी मुखालफत हो रही है, इसीलिए तो लान तान हो रहा है, इसीलिए तो मुझे सुन्नियत से निकाला जा रहा है, इसलिए मैंने असल सुन्नियत का चेहरा लोगों को दिखाया है। मैंने कोई नई हदीसें घर के नहीं सुनाई, मैंने एक काम किया है 1400 सालों में आज तक जो सुन्नी जुर्रत नहीं ना कर सका, वो जुर्रत के साथ जो कुछ छुपाया गया था मैंने दिखाया है। इसलिए अपने दिल पे ना लेना, मैं हक बात करनी है। तो इस मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लोगों सुनो, सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, वला तफर्रकू, और तफरके में ना पड़ो। तफरके में ये जो जमीया का लफ्ज होता है ना, ये जमीया का, पढ़े लिखे दोस्त बैठे हुए, जमीया का लफ्ज इस्तेमाल होता है टोटलिटी के लिए, यानी सारे, यानी कोई अमीर है वो भी आए, गरीब है वो भी आए, कोई पीर है वो भी आए, कोई मुरीद है वो भी आए, कोई हाकिम है वो भी आए, कोई महकूम है वो भी आए, कोई अलामा है वो भी आए, कोई जाहिल है वो भी आए, कोई मुफ्ती है वो भी आए, कोई सहाबी है वो भी आए, कोई ताबी है वो भी आए, कोई तबा ताबी है वो भी आए, कोई मुहद्दिस है वो भी आए, कोई मुजद्दिद है वो भी आए। सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। ये आ गया अल्लाह की तरफ से ऑर्डर। मैं जमीया और खोलना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में जितने भी नबी और रसूल भेजे, किसी नबी और रसूल की नबूवत और रिसालत, उसके साथ जमीया का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं बड़ी खास बात बतानी है आपको, इसलिए कि जो पहले नबी आते थे वो एक मखसूस खित्ते में आते थे, अपनी अपनी कौम में आते थे। कुरान पढ़े वक्त नहीं मेरे पास, कोई आद का नबी, कोई समूद का नबी, कोई मदीना का नबी, कोई मिस्र का नबी, कोई बनी इसराइल का नबी। और आसान कर देता हूं, अगर कोई लाहौर का नबी होता ना, बिला तशबीह हो बिला मिसाल, तो वो नबी कराची का नहीं होता था, कराची का अलग से, फैसलाबाद का अलग से। कोई जट बरादरी का होता तो वही नबी बट बरादरी का नहीं होता था, बट बरादरी का अलग से। यार कुरान दे रहा हूं, इसलिए एट द सेम टाइम 2-2, 3-3, 4-4 नबी भी रहे, चूंकि नबूवत की डिमांड पूरी नहीं ना होती थी। बाप भी नबी, बेटा भी नबी, 2-2 भाई भी नबी, क्योंकि उनकी जो नबूवत थी, उनकी जो रिसालत थी, वो सारी दुनिया को डिस्कस नहीं करती थी।
और जो उन पर कलाम नाज़िल हुए वो भी महदूद होते थे, उसी कौम के लिए, उसी खित्ता के लिए। जरा तवज्जो मेरे तरफ रखनी है। लेकिन जब आमीना के लाल की बारी आई, जब ताजदारे खत्मे नबूवत की बारी आई, जब हमारे दिलों की धड़कन, हमारे सीने की ठंडक, हमारी आंखों के नूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारी आई, तो मेरे आका को किसी खास कौम की तरफ नबी बनाकर नहीं भेजा, किसी खास खित्ते की तरफ नबी बनाकर नहीं भेजा, किसी खास सरजमीन की तरफ नबी बनाकर नहीं भेजा, बल्कि फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। फरमाया मुस्तफा कह दो इनको, जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक तेरी मुस्तफाई है। मैं जिस जिस का खुदा हूं, तू उसका मुस्तफा है। जब इतना कंप्रीहेंसिव हुक्म लेके दूर आ गए, आप कुरान पढ़े ना, किसी को साइंस के बारे में इल्म चाहिए कुरान में, सोशियोलॉजी कुरान में, बायोलॉजी कुरान में, एम्ब्रियोलॉजी कुरान में, कॉस्मोलॉजी कुरान में, फिजिक्स कुरान में, फल्कियात कुरान में, सोशियोलॉजी कुरान में, माँ बाप के हकूक कुरान में, औलाद के फराइज कुरान में, लिबास कैसे पहनना है कुरान में, शादी किस किस से करनी है कुरान में, बिजनेस कैसे करना है कुरान में, हमसायों के क्या हकूक हैं कुरान में, हुकूमत कैसे चलानी है कुरान में, इमाम किसे बनाना है कुरान में, खलीफा किसे मानना है कुरान में। एक जुमला कहने लगा हूं, जब ताजदारे कायनात सारी कायनात के नबी बनकर आ गए, तो हुजूर के बाद न किसी काने नबी की जरूरत रही, और कुरान के बाद न किसी कलाम की जरूरत। यह है जमीया, जमीया टोटलिटी। इस मुकाम पे भी अल्लाह ने फरमाया जमीया, कोई पीछे ना रहे, सारे आओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। मैं मुख्तसर करने लगा हूं। आका, ये जो अल्लाह की रस्सी जिसको थामने का हुक्म आ गया, ये अल्लाह की रस्सी क्या है? घर की बात घर वालों से पूछते हैं। अहले सुन्नत की 70 किताबें देता हूं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलावत, आपसे पूछा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादे, ए वक्त के इमाम हक, हमें बताइए, अखबिरनी, हमें खबर दीजिए कि ये अल्लाह की रस्सी क्या है जिसको अल्लाह ने पकड़ने का हुक्म दे दिया। तो सुने, जवाब सुने। मेरे इमाम फरमाते हैं नहनु हब्लुल्लाह अल्लाज़ी क़ाल अल्लाह तआला फी वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक। मेरे इमाम फरमाते हैं, लोगों, अल्लाह की रस्सी का नाम अली अल मुर्तज़ा है, अल्लाह की रस्सी का नाम फातिमा बतूल ज़हरा है, अल्लाह की रस्सी का नाम हसन मुज्तबा है, अल्लाह की रस्सी का नाम हुसैन करीम है, अल्लाह की रस्सी का नाम 14 मासूम है। इसका मतलब है अल्लाह ने हुक्म दे दिया, आर्डर दे दिया, अमर दे दिया, आओ सारे मिलकर 14 का दामन थाम लो। ओए होए 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 यारो, ये सुन्नियत बता रहा हूं, मैंने जिंदगी में कभी शिया कुतुब का हवाला नहीं दिया, सुन्नियत ही बताई है। इसका मतलब है, एक मैं हदीस देता हूं इसके ज़ैल में, जरा तवज्जो के साथ ये हवाला सुने, रिकॉर्डिंग हो रही है। इमाम तिरमिज़ी ने इसको लिया अपनी जामे में, इमाम मुस्लिम ने लिया अपनी सही में, अबू दाऊद ने लिया, नसाई ने लिया, इब्ने माजा ने लिया। वो सियासता दे रहा हूं यार। इमाम हाकिम की मुस्तदरक में हदीस मौजूद है, तबरानी की अल-मुअज्जम में मौजूद है, बेहकी की सुनन कुबरा में मौजूद है, हैसमी की मजमा ज़वाइद में मौजूद है। सैकड़ों हवाले हैं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं। सारी जिंदगी भर की कमाई मेरी आका की नजरों के सामने, 1.25 लाख सहाबा किराम सामने। आखिरी खुतबा, द लास्ट एड्रेस ऑफ द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आखिरी खुतबा 1.25 लाख सहाबा का जम्मे गफीर सामने। सुने जरा तवज्जो के साथ, हाथ जोड़ रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं, जिस मिशन के लिए मैं आया था, मिशन मैंने मुकम्मल कर दिया, अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद कर दिया। तुम लात मनात की पूजा करते थे, तुमको खुदा की तौहीद की तरफ लेके आया हूं। मां को जाके तुम मंडियों में बेच देते थे, मां के कदमों के नीचे मैंने जन्नत रख दी है। बेटी को पैदा होते ही तुम दफन करते थे, बेटी को तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए रहमत कर दिया है। शराब पीते थे, शराब को मैंने बैन कर दिया है। काबे का नंगे होके तवाफ करते थे, काबे को मैंने इबादत गाह कर दिया है। जरा जरा सी बात पे एक दूसरे को कत्ल करते थे, मैंने तुमको भाई भाई कर दिया है। गरीब को, कमजोर को,
मिस्कीन को तुम दबा के रखते थे, मैंने गरीब को अमीर के साथ खड़ा कर दिया। एक ही साह में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहब मुहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तुमको संवार के, तुमको निखार के, अब मैं जा रहा हूं, ये तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है, मैं 2 चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं। कितनी? किधर हैं जो कहते हैं कि हजूर किसी को निगरान मुकर्रर करके नहीं गए? किधर हैं जो कहते हैं कि हजूर किसी को वसी बना के नहीं गए? उनको मेरे सामने लेके आओ जो कहते हैं कि हजूर ऐसे ही उम्मत को छोड़ गए। और भाइया ऐसे तो स्कूल का प्रिंसिपल भी नहीं छोड़ता, उसका भी वाइस प्रिंसिपल होता है। ऐसे तो मस्जिद का इमाम नहीं छोड़ता, उसका भी नायब होता है। तो ऐसे नहीं छोड़ के गए। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं जा रहा हूं, तुमको सवार के निखार के 2 चीजें दे के जा रहा हूं। कितनी? एक का तअल्लुक खुदा के साथ, दूसरी का उसके रसूल के साथ। ना खुदा की निस्बत से मुंह मोड़ना, ना मेरी निस्बत से तअल्लुक तोड़ना। या युहन्नास इन्नी का तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताब अल्लाह व इतराती अहले बैती व फी रिवायत इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन व फी रिवायत इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन व फी रिवायत इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन। मेरे आका ने फरमाया मैं जा रहा हूं, 2 चीजें दे के जा रहा हूं, इनको पकड़ोगे ना मेरे बाद लन तदिल्लू, तो गुमराह नहीं हो सकते। तो ये हजूर किनको कह रहे हैं? मुझे और आपको? और बोलो यार, वो सहाबाए किराम थे सामने, मैं था कि आप थे? बड़े से लेके छोटे तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक, पहले से लेके आखिरी तक सारे जमा थे। हजूर फरमाते मैं जा रहा हूं, 2 चीजें दे के जा रहा हूं। कितनी? इनको पकड़ोगे तो गुमराह, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। जरा सलावत पढ़ें। मेरी कुछ तबीयत सुबह की नसाज है, इसलिए माजरत चाहता हूं। 2 चीजें। कितनी? अब यहां मैं एक नुक्ता देने लगा हूं। कुरान और मेरी अहले बैत, ये हबलुल्लाह हैं, ये अल्लाह की रस्सी हैं, इनको थामना है। और लन तदिल्लू, बड़ी खास बात, हजूर फरमाते अगर इनको थाम लोगे ना तो गुमराह नहीं हो सकते। तो ये बात किनको कही जा रही है? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन। बड़ा मुकाम और मर्तबा होता है सहाबा का। मैं जुमला कहने लगा हूं, जब तक हजूर की अहले बैत का दामन सहाबा ना थाम लें, ओए होए 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 यार, जब तक हजूर की अहले बैत का दामन सहाबा ना थाम लें, उनको हिदायत नहीं मिलती, तो मुल्ला मनवाने की क्या औकात है?